11th एडमिशन में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा अब एक नया अपडेट निकल कर के सामने आया है कि बिहार बोर्ड के 11th नामांकन में बहुत सारी प्रक्रियाओं को चेंज कर दिया गया और एक बहुत बड़ा नया नियम लागू कर दिया गया है। तो इस नियम को अंत तक जानेंगे, वरना आप सारे बच्चों को एडमिशन कराने में बहुत ज़्यादा रुकावट होगी। बहुत सारे बच्चे वीडियो पूरा देखते नहीं, कहते हैं सर समझ में नहीं आया। पूरी जानकारी वीडियो में होती है, अगली पिछली सारी जानकारी होती है, इसलिए वीडियो को पूरा अंतर देखें। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि 11th में नामांकन के लिए आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होने वाला था, उसमें बाधक यानी रुकावट आ रही है, बहुत सारी देरी हो रही है। तो देरी का पहला कारण ये हो गया कि सीबीएसई और आईसीएस या अदर बोर्ड का रिजल्ट अभी दिया गया है, तो उसका एडमिशन 20 मई तक होने वाला था, 20 मई के लिए रुका हुआ था। तो फाइनली 20 मई को पोर्टल 11 का बंद हो चुका है। अब बहुत जल्द जो है आपका 25 से 30 तारीख आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। कहा गया था कि जितने भी 11th एडमिशन कराने वाले विद्यार्थी हैं उनका नामांकन उसी विद्यालय में होगा जहां से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की है। यदि दूसरे कॉलेज में कराना या दूसरे विद्यालय में कराना चाहते हैं तो उनका नहीं होगा। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी थे जिन्होंने ये कमेंट में बताया कि सर हमने तो अप्लाई किया है जहां उसमें अपने उस कॉलेज का नाम दिया ही नहीं है जहां से मैट्रिक पास किया, तो मेरा क्या होगा। और फिर कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम तो बाहर रह के पढ़ना चाहते हैं, नामांकन बाहर लेना चाहते हैं, कैसे होगा। कुछ विद्यार्थी का कहना है कि हम जिस कॉलेज में साइंस में लेना चाहते हैं लेकिन उस कॉलेज में सिर्फ आर्ट्स कॉमर्स है, तो कैसे होगा। तो सारी चीजों को हम बताने वाले हैं, बस वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बात बता दूं कि अब आप सारे विद्यार्थियों की समस्या खत्म कर दी गई। यदि आप बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। पहली चीज, यानी आप पटना रह के पढ़ना चाहते हैं, आप दरभंगा रह के पढ़ना चाहते हैं, सहरसा, आड़ा, छपरा, कहीं भी रह करके आप अपने 11th की तैयारी करना चाहते हैं या एडमिशन कहीं भी रह करके एडमिशन कराना चाहते हैं किसी भी कॉलेज में, तो आपका उसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। कैसे होगा एडमिशन? तो सबसे पहले अब सारे विद्यार्थियों को कहा गया था कि जहां से मैट्रिक की परीक्षा पास किया आपका नामांकन वही होगा, दूसरे किसी भी विद्यालय में आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। लेकिन बिहार बोर्ड का नया फरमान आया है, उसमें क्या बताया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी चाहते हैं कि वो दूसरे विद्यालय में या फिर कहीं और के कॉलेज में अपने पंचायत को, अपने जिसमें मैट्रिक किया उसको छोड़ करके नामांकन लेना चाहते हैं, तो उस विद्यार्थी का एडमिशन स्पोर्ट एडमिशन के माध्यम से होगा। अब स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है? तो मेरिट लिस्ट के बाद एडमिशन होने के बाद जो सीट बच जाता है उस पे स्पोर्ट एडमिशन होता है विद्यार्थियों का। अब स्पोर्ट एडमिशन किसका होगा? क्या कोई भी करवा सकता? जी नहीं, कोई भी नहीं करवा सकता। स्पोर्ट एडमिशन उसी विद्यार्थी का होगा, यानी जो अपने कॉलेज स्कूल को छोड़ करके, जहां से मैट्रिक पास को छोड़ करके दूसरी जगह जाना चाहता है, तो उस विद्यार्थी को अपने उस विद्यालय से SLC लेना होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना होगा, है ना, विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र, और अपने DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, है ना, यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है उनसे एक आवेदन पत्र लिख करके और उसको वेरीफाई करवाना होगा। अगर वो वेरीफाई करवा लेते हैं तब वैसे विद्यार्थियों का स्पोर्ट एडमिशन के माध्यम से जो है वो उसका किसी भी अन्य कॉलेज में, किसी अन्य जिला में या फिर अन्य विद्यालय में उसका नामांकन इजीली हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें SLC होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है। इस सर्टिफिकेट के बिना आपका किसी और विद्यालय में नामांकन नहीं होगा, और ये ऑनलाइन अप्लाई के माध्यम से नहीं होगा, स्पोर्ट एडमिशन अप्लाई होता है, स्पोर्ट एडमिशन में ही होगा और 100% हो जाएगा। कैसे होगा? तो मान लेते हैं कि किसी विद्यालय में 100 सीट है, जिसमें से 80 सीट पे विद्यार्थी का एडमिशन हो गया, 20 सीट बच गया, तो इसी 20 सीट को स्पोर्ट एडमिशन में रख दिया जाता है। बस इसी को स्पोर्ट एडमिशन कहता है कि यानी मतलब क्या ना, पहले आओ पहले पाओ। तो जितनी जल्दी, और मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए, सेकेंड मेरिट लिस्ट में आ जाए, जितना समय दिया उतने समय में यदि आप नामांकन नहीं करा रहे तो आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी चाहते हैं कि मैं आर्ट्स में कराना चाहता हूँ इस कॉलेज में, साइंस में, कॉमर्स में, जो फैकल्टी में आप कराना चाहते हैं आपका नामांकन होगा और उसी विद्यालय में होगा जिस विद्यालय में आप चाहते हैं। चाहे जिला बदलना चाहते हो, ब्लॉक बदलना चाहते हो, विद्यालय बदलना चाहते हो, बस याद रखना होगा आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी से अपने विद्यालय त्याग प्रमाण यानी SLC पर जो है वो हस्ताक्षर करा करके और स्पोर्ट एडमिशन में संलग्न करना होगा। और आपका स्पोर्ट एडमिशन में डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा? तो मार्कशीट लगेगा आपका, जो कि अब तक मिला नहीं है, मिल जाएगा। ये SLC लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पासबुक, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा और आपका नामांकन हो जाएगा। तो इस जानकारी से कितने विद्यार्थी सेटिस्फाई हैं, कितने विद्यार्थियों को फायदा हो गया, अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और आपको किस चीज पे प्रॉब्लम है उस कमेंट में बताइए,
उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को हिट कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दीजिए अपने आंसर को इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।